अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की क्लास नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 को पूरे को सॉल्व करने लगे हैं। एज यू नो दैट अगर आप बुक सामने रख के देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं अगर हम उन्हें प्रॉपरली सबको सॉल्व करें तो क्लास ऑफ कोर्स थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाएगी। तो उसके लिए स्टार्टिंग पे ही सॉरी कर लेता हूँ आपसे कि ये क्लास में भी कुछ लेंथी हो जाए। उसकी रीज़न क्या है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, वेरीफाई दी प्रॉपर्टीज़ फॉर दी सेट्स। ठीक है, हमें 3 सेट्स गिवन है ए बी एंड सी। हमने वेरीफाई करनी है क्या प्रॉपर्टीज़, कौन सी, जो गिवन बिलो नीचे दी गई हैं। तो अब हर क्वेश्चन के लिए जो कि 3 पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के, या यू हैव 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स के लिए आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ जी, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एज यू कैन सी दैट आई हैव रोट ऑन द बोर्ड। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। यानी कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है हर एक पार्ट के लिए। तो ये मैंने ए पार्ट लिखा है और ये पूरा बोर्ड भरने के बाद अभी सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ को कवर अप मैं कर पाया हूँ। अभी ए पार्ट की डिस्ट्रीब्यूटिविटी दोनों रहती हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये क्लास थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉमिस सा कर चुका हूँ। एक तरह का प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन प्रॉमिस जैसी बात ही है कि सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स मैंने करवाने हैं क्योंकि की बुक लिखनी मैंने रोक दी है कि डिजिटली आपको की बुक दे रहा हूँ तो फिर रिटर्न में देने का फ़ायदा क्या। तो बस उसी मैथोडोलॉजी से, उसी हिसाब किताब से मैं सारे के सारे पार्ट्स करवाने लगा हूँ। अगर क्लास लेंथी हो जाए तो मुझे मारिएगा मत, बस समझ लीजिएगा, मे बी आपके काम आ जाए और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। मेरे साथ फिर वही हादसा पेश आया, मेमोरी कार्ड फुल हो गया यार, या पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई और एंड पे पता चला जी कि मेमोरी कार्ड फिल हो गया था, इसलिए स्टोरी आदि में छूट गई। मैं अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग पूरी करके उधर जाके देखता क्या हूँ कि जी यहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है, आगे वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो मैं शुरू से समझाता हूँ, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वगैरह वगैरह। या हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की जब बात करते हैं तो आई होप सो कि ये आपको याद होगा। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये लॉ आपने याद रखना है, इसलिए मैं मेंशन करता रहता हूँ बार बार कि आपने क्लास 0 ज़रूर देखनी है, चाहे 2.2 हो, 2.3 हो, 2.1 हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ज़रूर ऐड कर देता हूँ ताकि आप उधर क्लिक करें तो क्लास स्टार्टिंग से आपको मिले। बट आई मीन कि 2.3 की क्लास 0 अगर नहीं देखी तो ये लॉ आपको मे बी याद ना हो, और अगर देखी हुई है तो उससे आपको बेनिफिट होगा। इसीलिए मैंने हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पर अपने सेव कर दी है कि आप जब मेरे चैनल पे जाओ तो वीडियोस में जाने की बजाय आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाया करो, ताकि हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट को क्लिक करो और क्लास 0 से ऑनवर्ड सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखो। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। एक काम करना ही है, क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए। सो आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाओ पहले क्लास 0 ज़रूर देख के आओ। ऑलराइट, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये निशान मैंने खैर से समझाते हुए लगाए थे तो अब गुजारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो बी यूनियन सी पहले लिखा, बी यूनियन सी, और यूनियन ए हमने बाहर लिखा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर दूँ, सॉरी मैं बातें ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन ये बातें समझानी ज़रूरी हैं कि जब आप पेपर में करने लगो तो जिस तरीके से मैंने कंजूसी करके जगह बचा के एक ही जगह कर दिया, आपने ऐसा नहीं करना। मैं तो एक टीचर हूँ, वाइट बोर्ड पर काम करवा रहा हूँ तो फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन सॉरी फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि काम थोड़ा लेंथी है, क्लास लेंथी होने वाली है तो मैंने जगह बचाई है। आपके लिए सजेशन यही है कि जब आपने ये लिखना है तो आपने टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, पहले बी यूनियन सी को प्रॉपर सॉल्व करना है, जब उसका आंसर आए फिर यूनियन ए लिखना है, फिर उसको सॉल्व करके आंसर लिखना है ताकि क्वेश्चन लेंथी हो जाए, और उसके बाद आपने लेफ्ट राइट हैंड साइड को टेक करना है और वैसे ही प्रोसेस से उसको भी गुजारना है ताकि क्वेश्चन लेंथी होके हो। यू नो ना, हमारे बोर्ड वाले, हमारे टीचर, खड़ूस मोटे चश्मे वाले कुछ ऐसे मैथ के टीचर होते हैं मेरे जैसे, जिन्हें लेंथी क्वेश्चन अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे लेंथी अच्छा नहीं लगता बट उन्हें अच्छा लगता है जो मार्क्स देने बैठे होते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मशवरा है, मेरा सजेशन है, बाकी अप टू यू। या ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, बी यूनियन सी लिया। अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो 3 से लेके 8 तक, 5 से लेके 10 तक सारे डिजिट्स पूरे हो गए, 3 से 10 तक। तो इन सबको अगर इकट्ठा करें तो 3 से लेके 10 तक आ गए। ओके, ये वाला यूनियन ये आ गया और ए हमने ये लिखा, सॉरी फॉर दैट, इट्स ओके। ओके, 1 2 3 4 इसी की कमी थी, 3 4 एलिमेंट्स कॉमन है, कॉमन, इट्स ओके। अच्छा मैं थोड़ी स्पीड में क्यों जा रहा हूँ, इट्स क्वाइट ईजी यार। सो 1 2 3 4 3 4 5 अप टू 10, सो 1 से लेकर 10 तक सीक्वेंस में लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या करें, पहले ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी और यूनियन सी बाहर, ऐसे ऐसे कैसे, ए यूनियन बी लिया, सो 1 से लेके 8 तक सीक्वेंस में सारे डिजिट्स,
यूनियन एंड सी इज हेयर। ओके, अब हमने क्या देखा, 1 से लेकर 10 तक आ गए, तो राइट हैंड साइड भी हो गई और एंड पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे एक और सजेशन, एंड पे लिखा करें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर उसी स्टेटमेंट को पकड़ के दोबारा लिख दिया करें। व्हाट आई मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, वी नो दैट कि आ गई है, इट्स ओके, इट्स क्वाइट ईजी, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेंथी करोगे, नीचे फिर से स्टेटमेंट लिख दोगे, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, मार्कर से प्यारा करके ऑन एंड पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर से वो पूरी की पूरी चीज़ जो एक्चुअल में इक्वल आई है। आई होप यू गेट इट। सेकेंड पार्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ सेम एज इट इज, बस इंटरसेक्शन आ गया, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों, छोटा हो जाएगा या पहले ब्रैकेट की बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, अगर लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लिया, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी, इसको सॉल्व किया तो देखा क्या चीज़ कॉमन है, ओनली 3 एलिमेंट्स 5, 6 एंड 7, या तो 5, 6 और 7 का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया, ये वाला इंटरसेक्शन का साइन ये ना इस पूरे का आंसर आया ये, ठीक है, 5, 6, 7 इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। ओके, इंटरसेक्शन और ए एज इट इज जैसे हमने यहाँ से टेक किया। ऑलराइट, इसमें क्या कॉमन है, गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नहीं कॉमन, या तो क्या होगा, एम्प्टी, इट्स क्वाइट इजी, या जब एम्प्टी आता है बड़ा मजा आता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑलराइट, इसी तरह राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी को देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, 1 2 3 4 3 4, या ओनली इस पूरे हिस्से को इंटरसेक्ट करें तो सिर्फ 3 और 4 आता है, ओनली वी विल गेट 3 4। ये वाला इंटरसेक्शन का साइन ये पूरी चीज़ का आंसर क्या आया, 3 4। ये वाला इंटरसेक्शन का साइन ये, और सी ये हमने लिख दिया यहाँ से। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसका इंटरसेक्शन ले तो कोई चीज़ कॉमन आती है, नो, यस, तो क्या करेंगे, एम्प्टी साइड छोड़ देंगे कि कोई भी चीज़ इंटरसेक्ट करने से कॉमन नहीं आ रही। एंड पे फिर वही बात, एज हैंस प्रूव्ड, या एज प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड, इट्स ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्यारा करके आपने लिखना है, मेरी तरह नहीं लिखना, खुद से प्यारा बना के लिखना है। ओके, और नीचे ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को फिर से लिख देना है। ओके, अब हम जल्दी से कंटिन्यू करते हैं बिकॉज हमारी क्लास काफ़ी लेंथी होने वाली है। अभी तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, ये खड़ूस 2 प्रॉपर्टीज़ अभी एक ही पार्ट ए के लिए रहती हैं, सो हम जल्दी से कवर अप करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश दिस पार्ट अगेन। पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं अभी, यानी कि ए पार्ट को लेते हुए तीसरी प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई करने लगे हैं, उसके बाद 4th प्रॉपर्टी करेंगे। देख रहे हो ना, लेंथी हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बट दैट मीन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एज यू रिमेंबर दैट ए यूनियन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो अब क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जैसे ए मल्टीप्लाई हो रहा है यूनियन को लेके अंदर, बिल्कुल वैसे ही कि देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दैट्स इट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो बी को लिखा और सी को लिखा, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जल्दी करते हैं ताकि ना कवर अप हो जाए। ओके, इनमें कॉमन क्या चीज़ है, 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 5 6 7 9 10। ओके, तो बी में और सी में, सॉरी बी एंड सी, या बी एंड सी में हमने कॉमन देखा तो हमें मिला 5 6 एंड 7, देखो ना 5 6 एंड 7 या दोनों में है, तो ये चीज़ तो इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो ये आ गया, ठीक है, ये वाला यूनियन ये आ गया और ए हमने ये लिख दिया नेक्स्ट टर्म में, या आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले डिफाइन किया था लेंथी करके। ऑलराइट, अब हमने इनका लेना है यूनियन, तो यूनियन का मतलब सब इकट्ठे आ गए, यहाँ तो इकट्ठे कर लो, 1 से 4 तक यहाँ है, 5 से 7 तक यहाँ है, तो 1 से लेके 7 तक आ गया, दैट्स इट। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, तो ये वही लिखा, ए यूनियन बी ये आ गया, अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो सब इकट्ठे हो गए। आई होप यू गेट इट। ओके, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी आया, ए आया सी आया, इनका यूनियन ले तो ये भी इकट्ठे हो गए, तो ये तो क्वाइट ईजी है कि हमने देखा कि 1 से लेके 8 तक और ये 1 से लेके 10 तक 8 मिसिंग है, इनमें कॉमन नहीं देखना, सॉरी कॉमन ही देखना है, कौन से कॉमन एलिमेंट्स है क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। सो 1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, 5 इज कॉमन, 6 इज कॉमन एंड 7 इज आल्सो कॉमन, तो 1 से लेके 7 तक लिख दिया और देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से पार्ट नंबर 4 को जस्टिफाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैंने सोचा क्यों ना ये पार्ट मिल के किया जाए, ठीक है, तो ये मिल के सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, सबसे पहले बी यूनियन सी चाहिए, ए एज इट इज
इंटरसेक्शन। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन आएगा, उधर भी ऐसे ही है। ब्रैकेट में अगर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन आएगा। सेम एज इट इज़ द केस विद योर रीसेंट वन कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन कर दूँ, यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दूँ तो ये बन जाएगा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। बस इतनी बात याद रखिएगा कि बिल्कुल ऑपोजिट जो एक दूसरे के हैं वो ये दोनों हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्योंकि पेपर में अगर सम टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको एक याद हो और दूसरा भूल रहा हो, जैसे कि यूनियन वाला याद रह जाता है कि जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो याद रखना कि उसका ऑपोजिट टोटल कर दो। अगर आप यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डाल दो और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन डाल दो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन बन जाता है। बस एक आइडिया देना था। ओके, ए यूनियन एज इट इज, बी यूनियन सी निकालना, तो बी पहले लिखते हैं क्या है 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट्स इट। ये बी आ गया। यूनियन लेना है, यूनियन ले लेते हैं, किसके साथ लेना है, सी के साथ। सी है 5 6 7 9 एंड 10, दैट्स इट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की कहानी आ गई। ओके, ए को अब लिख लेते हैं क्योंकि उसका आंसर आने लगा। ए हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, यूनियन है ना, तो सभी इकट्ठे आएंगे। या 3 4 5 6 7 8, ये तो इधर से ही आगे क्या है 9 10, दैट्स इट। ये हमारी बात आ गई लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ऑलराइट, ये तो क्वाइट इजी हो गया। देखो 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, क्या है 3 एंड 4। ऑलराइट, 3 एंड 4 आ गए। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, क्योंकि ऊपर से और टीचर के तौर पे क्लियर नज़र नहीं आता समटाइम। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड की स्टोरी कुछ यूं है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखें, तो लिख लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, दैट्स इट, 1 2 3 4। ठीक हो गया। ओके, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटरसेक्शन। बी की बारी आ गई। बी है 3 से लेके 8 तक, 3 4 5 6 7 8। ये जी बी भाई साहब आगे, ज़्यादा ही आगे चला गया हूँ, आगे जगह बचे सही। ओके, यूनियन यूनियन, थोड़ा क्लियर हो जाए यार, यूनियन, दैट्स इट। या अब ए इंटरसेक्शन सी लिखना है, तो थोड़ा कंजूसी से लिखूंगा ताकि पूरा आ जाए। ए हमारे पास है 1 से 4 तक, 1 2 3 एंड 4। ओके, क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। सी क्या है 5 6 7। बोर कर रहा हूँ यार तुम लोगों को, क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसे हैं, इसका कोई हल तो है नहीं। ऑलराइट, बस ये पार्ट ही बोरिंग था, आगे तो काम इजी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ज़रा बताओ क्या आएगा। 1 इज़ नॉट हेयर, 2 इज़ नॉट हेयर, 3 4, जस्ट 3 एंड 4, क्योंकि इंटरसेक्शन का यही तो फ़ायदा है, सिर्फ सेम सेम। यूनियन आ गया। या नेक्स्ट क्या चीज़ कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, कोई चीज़ कॉमन है, 1 2 9 3 4 9, तो ये आ गया हमारा एम्प्टी सेट। इट्स इंटरेस्टिंग, शुक्र है एम्प्टी कुछ तो आया। एम्प्टी आता तो मज़ा आता है, आसान लगता है ना। या अगर मैं इनका यूनियन लूँ, ऑफ कोर्स यही आएगा, 3 एंड 4, दैट्स इट। लेफ्ट हैंड्स प्रूव्ड नाउ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये पूरी स्टेटमेंट आपने फिर से छापनी है। यू नो दैट कि मैंने बता चुका हूँ कि लिखना कैसे है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू नो दैट यू कैन वॉच इट ना, कि हो गया पार्ट। तो ये अभी ए पार्ट हुआ है, अभी पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी रहते हैं। सी थोड़ा घुमा फिरा के छोटा हो जाता है, लेकिन बाकी बी पार्ट तो ऐसा ही है, इतना ही टाइम लगेगा। सो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, पार्ट बी अभी करना है चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइज, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। और मेरी कंजूसी के लिए सॉरी फॉर दैट, लिटरली ये कंजूसी इसलिए बढ़ती है ताकि थोड़ा सा जल्दी काम हो सके। सारे पार्ट मैंने बोर्ड पे कर दिए हैं, छोटा छोटा लिख के। अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बेशक जूम करके आप देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि पार्ट हैं ही बहुत स्मॉल स्मॉल से। या तो जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। ए है एम्प्टी सेट, बी इज़ 0 एंड सी इज़ 0 1 एंड 2, दैट्स इट। तो हमने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सभी को बोर्ड पे लिख लिया। अब जल्दी से समझ लेते हैं यार। ओके, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एज यू नो दैट द रूल। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूँगा, वो अब आपको याद है, हम जल्दी से बस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, तो दिस इज अवर बी, देख सकते हो आप, यूनियन यूनियन, और ये आ गया हमारा सी। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। ओके, ए एज इट इज़ था। अब ए की वैल्यू भी नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने पुट कर दी, जो कि एम्प्टी सेट है। यूनियन एज इट इज़, इसका अगर हम यूनियन लें इस पूरी ब्रैकेट का, तो आंसर क्या आएगा,
0 1 एंड 2, वो आ गया 0 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इनका यूनियन लो तो क्या आएगा 0 1 एंड 2 अगेन, इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें। सो दिस इज फाइनल 0 1 एंड 2, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, A यूनियन B, दिस इज अवर A which is empty set. Okay, union and B is 0 as given. Okay, union C as it is. इन दोनों का अगर हम यूनियन लें तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, कि यूनियन ले रहे हैं empty और 0 का। ओके, तो इन दोनों का आंसर आ गया 0। ये वाला यूनियन का साइन ये और C की वैल्यूज आ गई ये। अब इनका यूनियन ले लो, यूनियन लोगे तो 0 1 2, hence proved now left hand side is equal to right hand side. आई होप आपको क्लियर है, आई होप सो। जहाँ समझना ना ये वीडियो को पीछे करके देख लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, सेम स्टोरी, सिर्फ इंटरसेक्शन आ गया यूनियन की जगह। सबसे पहले B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यूज लिखी। दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, सिर्फ 0, तो इस पूरी चीज़ का आंसर आएगा 0। इंटरसेक्शन और A हमारा क्या है एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का फाइनल आंसर आएगा एम्प्टी सेट। आई होप क्लियर है ये। ओके, राइट हैंड साइड पे आगे A इंटरसेक्शन B, A इज एम्प्टी इंटरसेक्शन और B इज 0, दैट्स इट। इन दोनों का भी इंटरसेक्शन अगर हम लें तो क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फाइनल आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। इन दोनों का आंसर इंटरसेक्शन और C की वैल्यूज आ गई ये 0 1 एंड 2। इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन लिया तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसका भी आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। सो हेंस प्रूव्ड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दे बोथ कम्स एम्प्टी। क्लियर? ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पूरा लंबा सा कानून। सबसे पहले B इंटरसेक्शन C ले लिया, मैं मार्कर से ही बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ आता रहे। B इज दिस इंटरसेक्शन एंड C इज दिस। इन दोनों में क्या, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं। इन दोनों में अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन लिया तो क्या चीज़ कॉमन आई 0, तो ये लिख दिया 0 इज इक्वल टू हमारा बीच में सहारा बनेगा, कंजूसी मेरी को ना देखने का या कंजूसी कर दी है उसके लिए, अब सॉरी, लेकिन काम चल रहा है हमारा। ओके, सो इनका आंसर आ गया 0। A की वैल्यू जस्ट पुट कर दी, A हमें पता है क्या है एम्प्टी सेट। इन दोनों का यूनियन ले लें दोनों का, तो क्या आएगा, दोनों इकट्ठे हो गए तो क्या आ गया 0। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई खत्म। या ब्रैकेट सॉल्व की, उसमें से 0 आया, यूनियन साथ चल रहा था, A पुट किया, दोनों को यूनियन लिया तो 0। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हो जो मैंने पुट की हैं। ओके, इन दोनों का अगर हम यूनियन लें यानी कि एम्प्टी यूनियन 0, तो क्या आएगा 0। इंटरसेक्शन बीच वाला वो ये आ गया जो ये लिखा है। ओके, और यानी एम्प्टी सेट और 0 और 1 और 2 का अगर हम यूनियन लें तो क्या आएगा 0 1 एंड 2, क्योंकि एम्प्टी तो आएगा ही नहीं। ओके, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या चीज़ कॉमन है 0, यू गैस इट राइट। या तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आया 0। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंजीनियर्स के बोर्ड का कुछ ऐसा ही हाल होता है ना, क्लास में भी रफ वर्क करते हुए ऐसा ही हाल हो जाता है, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, या बस इनको पलट दिया, जहाँ यूनियन था इंटरसेक्शन लगा दिया, जहाँ इंटरसेक्शन था यूनियन लगा दिया। सॉल्व कर लेते हैं। B यूनियन C, सबसे पहले ये आगे B भाई साहब यूनियन और ये भाई साहब आगे C। अगर हम इनका यूनियन लें, ये इज इक्वल टू बीच में है, इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि लेफ्ट और राइट अलग अलग रहें। और राइट, जब हमने इनका यूनियन लिया तो क्या देखा 0 1 एंड 2 सभी आ गए, ये चीज़ तो आ गई। इंटरसेक्शन एज इट इज़, और एक ही जगह हमने पुट कर दिया उसका एम्प्टी सेट। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, एम्प्टी, दैट्स इट। या राइट हैंड साइड की बात करते हैं, A जो कि एम्प्टी है, इंटरसेक्शन B जो कि क्या है 0, यूनियन इधर भी आगे A जो कि एम्प्टी है और C जो कि क्या है 0 1 एंड 2। अगर इस पूरी चीज़ को देखें तो इसका इंटरसेक्शन ले तो कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स ना। ये वाला यूनियन ये आ गया। इन दोनों में भी देखा कि इंटरसेक्शन लेना है तो कोई चीज़ कॉमन है, नो, देयर इज नथिंग कॉमन। तो एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, they both become an empty set. Okay, so left hand side is equal to right hand side, proved हो गया, hence proved. I hope so कि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प मैंने ज़रूर कर दी होगी। ये बहुत इजी हैं, इतने इजी कि इनको करते हुए सिर्फ खेलना ही पड़ता है और कुछ भी नहीं, चुटकियों में ये हो जाते हैं। अभी हमारा पार्ट नंबर C रहता है, सो जल्दी से हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप सो कि मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प अब तक ज़रूर कर दी होगी। जल्दी मूव फॉरवर्ड करता हूँ, अभी काफ़ी काम पड़ा है, सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, हम फिनिश करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। आई नो क्लास काफ़ी लेंथी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, जल्दी से कवर अप करते हैं। ऑलराइट,
एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पहले ही, बिकॉज जब हमें एन, जी एंड क्यू देखने को मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा सारे टीचर्स भी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डायरेक्ट उनकी जगह ए, बी और सी यूज़ नहीं करते, सीधा सीधा ये वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं। अगर आप गौर से देखो, मैं दो बातें करूँगा इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ऑलराइट, और कंजूसी मैंने फिर से बरती, उसके लिए सॉरी, ताकि हम कवर अप कर पाएँ। देखो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस पोर्शन को अब नहीं लिखेंगे। क्यों? वो कहेंगे यार एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन लगाना है किस पे, एन, जी और क्यू पे। या दे आर द डिनोशंस ऑफ सेट्स, वी नो दैट। लेकिन मैं बात ये करने लगा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है याद करने में, मेरे जैसे थोड़े से जो निकम्मे स्टूडेंट्स हैं, जो वीक हैं, जिनको समझने में, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, आई नो होती है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि यार वो पहले ज़रूर लिखो। जो हमें रट्टा लगा हुआ है ना, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ के लॉज याद किए हैं, हमें याद हैं, अब लिखो उनको। इसको ए कंसीडर करो, ये हमारा छोटू सा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट इनको रिप्लेस कर दो, ताकि आपको मिस्टेक करने में कोई गुंजाइश ना रह जाए, कि आपकी मिस्टेक ना हो, दुरुस्तगी ही दुरुस्तगी हो, कोई गुंजाइश ना छूट जाए जहां आपसे गलती हो जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ भी सम टाइम ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा याद है कि इनमें मुझे कन्फ्यूजन हो जाती थी जब मैं डायरेक्ट लिखता था कि यार अच्छा एन यूनियन जी यूनियन क्यू। सो अगर आपके साथ ऐसा हो, सजेशन है आपके भाई का, आपके लिए बेटर यही है कि आप पहले पूरा रूल लिखो, लॉ लिखो, प्रॉपर्टी लिखो, फिर उनको इम्प्लीमेंट करो। एक सजेशन ये हो गया। दूसरा सजेशन क्या है, यार इनकी वैल्यूज नहीं लिखनी। आई नो एन इज डिनोटेड फॉर, डिनोशन इज अ natural numbers, z is a denotion of set of integers, q is a denotion of रैशनल नंबर्स। या तो आई नो दैट, लेकिन आपने नंबर और वैल्यूज नहीं लिखने बैठ जाना। अगर आप वो करने लगे, ये क्वेश्चन तो भैया बहुत आगे चला जाएगा। लाइट चली गई, लाइट आती है तो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, थैंक गॉड के जनरेटर चल गया और हमारा काम नहीं रुका। जल्दी से कवर अप करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है, चीज़ें स्लो इसलिए हो जाती है कि उनको ठीक से समझना ज़रूरी होता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी पूरी नॉलेज की डिलीवरी आप तक मुकम्मल तौर पे पहुँचाऊँ। तो कोशिश यही होती है, अगर सम टाइम लेट हो जाए, स्लो हो जाए काम, तो सॉरी यार, लेकिन मकसद यही है कि आपको अच्छे से ठीक से समझ आए। मैं बता रहा था कि पहले आपने ये रूल याद रखना है ताकि आपको भूले ना। या और जिन्हें जीनियस हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे लाइक लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत लाइक लोग हैं, तो वो डायरेक्ट लिखना चाहें, नो प्रॉब्लम। आप डायरेक्ट लिख के करोगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। एंड पे ये ज़रूर लिख देना, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर से एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये वाला जो लॉ है, ये लिख देना। ओके। दूसरी चीज़ ये बता रहा था कि आपने इनकी डिनोशंस नहीं लिखनी, नेचुरल नंबर लिखने नहीं बैठ जाना, वरना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने जस्ट इसको सॉल्व करके यूनियन की, जो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी है, उसको बस प्रूव करना है कि लेफ्ट हमेशा राइट के इक्वल आएगा। बस इतनी सी बात। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। ये जी डाला है माशाल्लाह से, सॉरी फॉर दैट। ओके। इसी तरह याद रखना कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सबसेट होता है हमारे रैशनल नंबर के सेट का। जिसे ये दो बातें नहीं पता, ये नोट लिख लो बेशक आप लोग, वो ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन उसे समझ आएगा, सॉरी फॉर दैट, नहीं आएगा, उसे प्रॉब्लम होगी। क्या, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होता है जी का, और जी जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का। बस आपने ये रूल्स हैं याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ऑलराइट, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, वी आर लेटिंग ए n, b, z and c is q. According to this formula, according to this property, b union c means z is union q, a means n. बस रिप्लेस कर दिया। तो ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बस याद रखिएगा कि इनकी जगह n यूनियन z आ गया और c की जगह q। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ n, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ z, और जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ q। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात करते हैं। तो z यूनियन q, अगर मैं सेट जो z है वो क्योंकि सबसेट है q का, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो जो बड़ा वाला है वही आएगा ना, तो q आ गया रैशनल नंबर। ओके। इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर तो खुद सबसेट है z का, और z सबसेट है किसका, q का, तो q सबसे बड़ा हुआ, तो अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ तो q आ जाएगा। दैट्स इट। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ओके। बस ये दोनों बातें, लॉज या रूल्स, ये याद रखने हैं। अगर ये याद रह गए, क्वेश्चन हो गया। नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, खत्म।
या ओके। ए यूनियन बी मीन्स एन यूनियन जी। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो दोनों में से बड़ा कौन है? जी। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा जी। यूनियन क्यू अपनी जगह पे। अब अगर इन दोनों का यूनियन लूँ तो कौन बड़ा है? क्यू। तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा क्यू। सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी तो आप लिख ही लोगे। या एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, फिर वही बातें काम आएंगी, बात को ठीक से सुनना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वगैरह वगैरह, ए की जगह एन, बी की जगह जी और सी की जगह क्यू। उधर भी ऐसे ही, ए की जगह एन, बी की जगह जी, सी की जगह क्यू। टीचर बन गया ना, या सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम समझते हैं दोस्त बन के। ओके, जी इंटरसेक्शन क्यू, इसका मतलब जी जो है भैया ये हम जानते हैं इज अ सबसेट ऑफ क्यू। सो अगर मैं जी का इंटरसेक्शन लूँ क्यू से, तो क्योंकि जी जो है वो क्या है? सबसेट है क्यू का, तो इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो किसके इक्वल आएगा? जी के इक्वल ही आएगा ना, ऑफ कोर्स ना। ओके, तो इसकी जगह आ गया जी। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, लेफ्ट हैंड साइड पहले पूरी सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन एन, अब फिर वही बात आ गई कि एन इंटरसेक्शन जी। हम जानते हैं कि एन जो है अगर हम उसका इंटरसेक्शन जी के साथ लें, क्योंकि एन जो है वो सबसेट है किसका? जी का, तो छोटे वाला सेट आता है ना इंटरसेक्शन में, या तो इसकी जगह आएगा एन। दैट्स वाई इन पूरी चीज का आंसर आ गया एन। क्लियर? आई होप सो क्लियर है। सबसेट वाली स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एन इंटरसेक्शन जी। तो एन इंटरसेक्शन जी अभी अभी तो मैंने बताया किसके इक्वल आएगा? एन के। और अगर हम सबसे छोटे वाले बच्चे का इंटरसेक्शन लेने लगे हैं सबसे बड़े वाले के साथ, तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? एन। दैट्स इट। सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप समझ आ रहा है, ठीक है। एंड पे लिखना जरूर हैंस प्रूव्ड और ये पूरे का पूरा एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाली पूरी लाइन, क्योंकि अब आपने ए बी वाली लाइन एंड पे नहीं लिखनी, ये वाली लाइन एंड पे लिखनी है, ये भी बात याद रखनी है। ओके, एंड पे ये वाली लाइन लिखनी है जब प्रूव करना है। ओके जी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, नो प्रॉब्लम, पूरा रूल लिखा, ए बी और सी को एन जी और क्यू से रिप्लेस कर दिया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये बातें याद रखनी है, ठीक है। पहले ब्रैकेट की बात करते हैं, जी इंटरसेक्शन क्यू। अगर मैं सबसेट जो है हमारा ये सबसेट है क्यू का, तो जो सबसेट में है वही कॉमन होगा ना, तो इसकी जगह आंसर आ गया जी। अगर इन दोनों का कॉमन लूं तो बड़ा कौन है? जी, तो क्या आएगा? जी। फिर से रिपीट करते हैं तो ओके, जी इंटरसेक्शन क्यू अगर हम लें इनमें से कॉमन क्या आएगा? जी। और अगर इनका मैं यूनियन ले लूं तो बड़ा कौन है? जी, तो जी आएगा। आई होप मेरी बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि इनमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये नोट आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी यानी एन यूनियन जेड। ओके, एन यूनियन जी का मतलब कि दोनों में यूनियन लेना और बड़ा कौन है? जेड, तो जेड आ गया, क्योंकि एन तो सबसेट है जेड का, तो जेड में सब कुछ पड़ा है जी में। ओके, एन यूनियन क्यू यानी कि क्यू में सब कुछ पड़ा है ना, तो क्यू आ गया। जब क्यू की बात आ जाए तो फिर क्यू में सब कुछ पड़ा है, तो यूनियन की जगह क्यू आएगा। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो जी इज अ सबसेट ऑफ क्यू, तो जो जी में पड़ा है वो क्यू में तो मौजूद ही है, क्योंकि जी सबसेट है क्यू का, तो अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा? जी। दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं घुमा तो नहीं रहा आप लोगों को, घूमना मत, क्वेश्चंस को पीछे कर करके देख लेना वीडियो को, और प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ये बातें याद रखना और प्रैक्टिस ज़्यादा करना। प्रैक्टिस करोगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे आसान चीज़ भी मुश्किल हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, लास्ट पार्ट, जल्दी से जान खलासी करें हम अपनी, मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ, आई नो। कवर अप करते हैं। ओके, जी यूनियन क्यू, बड़ा कौन है भैया? बड़े भाई तो क्यू सा भी हैं, तो वही आएंगे। आसान लफ्जों में ना अपने माइंड में कुछ इस तरह से बना लो, एन इज अ सबसेट ऑफ जी, जी इज अ सबसेट ऑफ क्यू, सो एन इज अ सबसेट ऑफ क्यू। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा है, ये तो बातें हमें पता है, कंटिन्यू करते हैं। या सो अगर हम इनका यूनियन लें तो सबसे बड़े भाई साहब क्यू आगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लें तो एन तो मौजूद है क्यू में, तो इसका आंसर आएगा एन। इधर आ जाते हैं, एन इंटरसेक्शन जी, इंटरेस्टिंग, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो एन इज अ सबसेट ऑफ जी, एज वी हैव डिस्कस्ड, एन इज अ सबसेट ऑफ जी, तो इनकी जगह सबसेट आएगा क्योंकि थोड़े एलिमेंट्स उसमें हैं। यूनियन एन इज अ सबसेट ऑफ क्यू, तो एन में थोड़े एलिमेंट्स है क्यू में ज्यादा, तो क्योंकि सबसेट ले रहे हैं तो क्या आएगा? एन। अब एन का यूनियन एन से लोगे तो एन नहीं आएगा ना यार, तो ये हो गया हमारा काम खत्म। दैट्स इट। हाय, क्लास काफ़ी लंबी कर दी मैंने, सॉरी फॉर दैट, क्लास काफ़ी लंबी होनी थी। चारों के चारों हमने प्रॉपर्टीज़ को हर एक के साथ प्रूव करना था, ए बी और सी तीनों पार्ट्स के साथ। ओके, आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। फिर वही बात, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो इसका मतलब मैथ आपका वीक है, या इस तरह के क्वेश्चन ना अक्सर थोड़ी सी हमें पिंच करके चले जाते हैं।
वो पिंच हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें एहसास दिलाता है कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, और हमारी जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ मैथमेटिक्स में या लाइफ में आएंगी, हमें ये याद रखना है कि हमने उनको डेवलप करना है, बेटर करना है। जब भी कोई मुश्किल आए ना, ये थोड़ी मोटिवेशनल बातें होती हैं लेकिन होती कई दफ़ा सच्ची हैं। जब भी कोई मुश्किल आए, हकीकत पे मबनी बात कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना लिटरली कि हाय प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल याद रखो, किसी भी परेशानी का हल परेशान हो जाना नहीं होता, उसको सोल्यूशन सोचो और इस बात को सोच के खुश हो जाओ कि इस प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम आएगी तो मुझे सोल्यूशन पता होगा। सो आप अपने लिए बेटर से बेटर करते चले जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखिए और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।